नमस्कार, मैं राजेश मावले। दोस्त, बुरहानपुर शहर का नाम अब बदला जाएगा। यहाँ पर बुरहानपुर से ब्रह्मपुर किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी ने पहल की है और यहाँ पर प्रदेश महामंत्री को पत्र दिया है। लेकिन हम कहना चाहेंगे और आप लोगों के लिए भी एक सवाल छोड़ने जाएंगे कि यहाँ पर बुरहानपुर शहर की परिस्थिति आप लोग बाकायदा जानते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर रोड दुर्घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से पूरा शहर खुदा है। स्वच्छता को देख लो। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि पूरा तत्व का खजाना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खंडर होते नजर आ रहा है। यहाँ पर युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार है। लेकिन इन परिस्थितियों को और नेताओं का ध्यान नहीं। लेकिन अब नाम परिवर्तन किया जाएगा, ब्रह्मपुर रखा जाएगा। इसको लेकर आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी है और अजय रघुवंशी जी है यहाँ पर, और हमारे साथ में इतिहासकार सुभाष माने जी है और यहाँ पर डॉक्टर तारिक जी हमारे साथ में। हम इस विषय पर आज इन लोगों से बात करना चाहेंगे। लेकिन सवाल जरूर हम छोड़ना चाहेंगे और छोड़ते रहते हैं कि देखिए, शहर के विकास की बात की जाती है, सुंदरता की बात की जाती है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि शहर में किस प्रकार से पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, किस प्रकार की गंदगी नजर आती है। पूरा तत्व का खजाना नष्ट होते जा रहा, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है। लेकिन ये 100 नेताओं का ध्यान है। तो आइए इस चर्चा को दोबारा देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज लदवे जी ने पुराने काल को लेकर, ब्रह्मपुर नाम था उसको लेकर उनसे हमने चर्चा की और उन्होंने हमारी बात का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने जिस प्रकार के सवाल छोड़े वो भी देखने वाली बात है। तो आइए, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बुरहानपुर शहर का नाम ब्रह्मपुर से पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो देखने को मिलता है। आइए चर्चा को देखते हैं। देखिए, बुरहानपुर शहर बहुत पुराना शहर है। हजारों वर्षों का बुरहानपुर शहर का इतिहास है। जब लगभग 2500 वर्ष पूर्व से जिन राजाओं का यहाँ एक तरह से सत्ता रही, जिन राजाओं ने बुरहानपुर और आसिरगढ़ ये पूरा खानदेश माना जाता था, यहाँ जिन जिन राजाओं का राज्य रहा है उसमें उस समय की जो टकसाल हुआ करती थी, उन टकसाल के सिक्कों पर देखे उस समय के कई सारे किताबें पुराने समय की लिखी हुई है, उनमें देखे। ये तो बाद में कई सारे राजा आए गए, फिर मुगलों का शासन रहा। उस समय लगभग 1600 के बाद इसको बुरहानपुर जो अपने यहाँ पर एक मुगल राजा रहे, उन्होंने इसका नाम बुरहानपुर किया। लेकिन उसके पूर्व के जितने भी साक्ष्य है उसमें तो ब्रह्मपुर के नाम से ही इस शहर को जाना जाता था। मैं आपको बता दूं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व से मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ किन किन राजाओं का यहाँ राज्य रहा और किस प्रकार ये बुरहानपुर कई राजाओं की कार्यशैली मतलब कार्यक्षेत्र बना रहा। शुरू में जब यहाँ पर अवंती साम्राज्य का राज हुआ करता था, उन्होंने कई वर्षों राज किया। बाद में सम्राट अशोक के समय में भी यहाँ पर उनके अधीन में राज्य रहा। उस समय भी काफ़ी कला संस्कृति का विकास इस क्षेत्र में हुआ। उसके बाद में 151 ईसा पूर्व 151 187 में 151 से 187 तक लगभग इसमें शूणों का राज साम्राज्य रहा। शूणों के बाद में फिर 250 ईस्वी तक कई कर्दमक राजाओं का राज्य रहा। फिर 366-67 में कई आमिर सामंतों के अधीन ये क्षेत्र रहा। बाद में आमिरों के पतन के पश्चात वहाँ पर 367 से 510 तक वामरगो का शासन रहा। फिर 1296 के बाद कलचुरी राजाओं का शासन रहा। उसमें राजा हर्षवर्धन हुए, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ किया। फिर चालुक्य राजवंश का शासन रहा। उसके बाद आगे बढ़ते 1305 ईस्वी में चौहान राजाओं का शासन आया, उन्होंने भी यहाँ बहुत क्षेत्र में विकास किया। 1305 के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर तब भी यह ब्रह्मपुर के नाम से ही प्रख्यात रहा शहर। उस समय भी 1300 ईस्वी के पश्चात जब फारूकी राजवंश के अधीन यह राज्य आया, यह शहर आया, यह खानदेश हुआ करता था। खानदेश बुरहानपुर एक सेंटर पॉइंट था, तो बुरहानपुर ही राजधानी के रूप में इस प्रकार का उस समय कुछ रहा होगा। जब ये फारूकी जो राजवंश का शासन रहा, ये लगभग 1600 ईस्वी के आसपास की बात है। उस समय मुगल
जलालुद्दीन अकबर ने बुरहानपुर नगर सहित खानदेश पर अपना कब्जा किया। तो जब जलालुद्दीन अकबर आया तब भी ब्रह्मपुर के नाम से ही यह शहर जाना जाता था। उसके बाद फिर इसको बुरहानपुर के नाम से उन्होंने इसको स्थापित करने का प्रयास किया, ब्रह्मपुर का नाम को खत्म करके बुरहानपुर का नाम। लेकिन इसके पूर्व के जितने भी राजा रहे, ये लगभग 2500 वर्ष पुराना इतिहास बता रहा हूँ, तब से ब्रह्मपुर के नाम से ही इस शहर को जाना जाता रहा है। इसके कई साक्ष्य भी हैं, पुराणों में भी लिखे हुए हैं, सिक्कों पर ब्रह्मपुर नाम लिखा है। ये एक पुराणों की एक कॉपी मेरे पास है, इसमें ब्रह्मपुर नाम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बुरहानपुर था। बाद में ईदर शाह ने इसको बुरहानपुर बोलने लगे। कई सिक्के हमारे पास में हैं जिसमें हिंदू संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी रहे, उन्होंने भी इस पर कुछ लिखा था। तो उस समय भी वहाँ की लाइब्रेरी में हमारे यहाँ के एक इतिहासकार हैं हुसैन हवलदार जी, उनसे हमने जानकारी ली है। तो उन्होंने भी बताया कि यह ब्रह्मपुरी यह शहर हुआ करता था। 1626 में जर्मन यात्री ने उस समय मॉन्स्टर जर्मन कॉस्मोग्राफी के नाम से किताब लिखी थी, उसमें भी इसको ब्रह्मपुरी लिखा था। और ऐसा कहते हैं वो किताब आज भी लंदन की लाइब्रेरी में रखी हुई है। उसकी एक कॉपी, फोटो कॉपी मेरे पास है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1628 तक ब्रह्मपुर नाम से ही शहर जाना जाता था। उसके बाद मुगल बादशाहों के राज में, क्योंकि उस समय कई सारे मंदिर तोड़े गए, कई सारे शहरों के नाम बदल दिए गए, हमारी पुरानी विरासतों को उजाड़ने के काम किया गया। यहाँ ही नहीं, पूरे देश में इस प्रकार के अतिक्रमण आक्रमण हुए। आप देख रहे हैं बाबर ने भगवान राम के मंदिर पर कब्जा कर लिया था। अभी कोर्ट ने इतने हजारों साल पुरानी हमारी भगवान राम की जन्मभूमि को छुड़ाकर आज वहाँ आज तो मंदिर की स्थापना हो रही है। तो ये सब सिद्ध साबित हो चुका है कि पुरातन काल में हिंदू राजाओं का शासन, हिंदुत्व की संस्कृति यहाँ इस क्षेत्र में थी, जो मुगलों ने ध्वस्त की है। इसलिए हमने इस बुरहानपुर शहर को वापिस ब्रह्मपुर करने के लिए सरकार से निवेदन किया है। जो साक्ष्य है उस आधार पर हम बात कर रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। कि जो था, जो वर्षों वर्ष चला आ रहा है, क्योंकि अभी कल या परसों ही होशंगाबाद शहर का नाम वहाँ पर हमने देखा अभी कि नर्मदापुरम के नाम से, नर्मदा नदी जो कि वहाँ से बहती है, तो नर्मदापुरम के नाम से हुआ। भोपाल में आप देख रहे हैं कि वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम अपने हबीबगंज को कमलापति स्टेशन कर दिया गया। अयोध्या जो प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। जो पुरातन शहर के नाम चले आ रहे थे, हमारी पुरानी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। इसमें सभी का विकास भी है और हमारे देश की, हमारी जो पुरातन संस्कृति है। कब तक मोहर लग जाएगी शहर के नाम बदलने को लेकर? देखिए, हमने इसकी प्रक्रिया शुरू की है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे संगठनों ने इसकी मांग पहले से ही की है। हमने उसी मांग को आगे बढ़ाया है और कल हमने हमारे प्रदेश के महामंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को जाए, ऐसा निवेदन किया है। बुरहानपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सारे साक्ष्यों के साथ हम लोग मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबको लिखने वाले हैं और इस शहर का नाम जल्द से जल्द ब्रह्मपुर कर दिया जाए। इसके लिए हम बहुत तेजी से प्रयास करने वाले हैं। हमारी संस्कृति वापिस लौटना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। हमारे पुरातन नाम जो चला आ रहा था सालों साल से, वो वापिस हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हम बहुत तेजी से प्रयास करने वाले हैं। ये तो देखो, भाजपा जो है इसका एक सीधा काम है, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात नहीं करते। ये सिर्फ बात करते हैं कि धार्मिक भावनाएं हम कैसी भड़काएं, लोगों को कैसा हम गुमराह करें, उसलिए बात करते हैं। इतने ही कभी फिक्रमंद है। 17 साल से उनकी सरकार है। बुरहानपुर का छात्र आज कॉलेज पढ़ने के लिए उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। बुरहानपुर में कोई जगह नहीं है। युवाओं के लिए न रोजगार है, न इन्होंने कोई उद्योग यहाँ बुरहानपुर में चालू किए जिससे लोगों को रोजगार मिले। बुरहानपुर पावरलूम में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हब है
आज पावर लूम बुनकरों की हालत जितनी बुरहानपुर में ख़राब है इतनी पूरे देश में कहीं पर नहीं है, क्योंकि पावर लूम के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। वैसे ही केला किसान हमारे क्षेत्र में है, तो केले फसल को लेकर, केला को लेकर किसानों के लिए कुछ भी ऐसा काम, एक भी काम इन्होंने नहीं किया जिससे कि किसानों के लिए कोई हित की बात हो। भाजपा ने सिर्फ जनता को गुमराह करके, सांप्रदायिकता फैलाकर ये सब बात की है। रही बात बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर का जो बसाहट हुई है, शायद भाजपाइयों को ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है, मैं समझता हूँ। एक बुरहानुद्दीन गरीब करके सूफी संत हुआ करते थे, उन्होंने बुरहानपुर को अच्छे से बताया और उन्होंने इस बात के लिए व्यवस्था की कि बुरहानपुर में हम वो सब करें जो बुरहानपुर में उस समय जो था। आज जो मेरे छोटे भाई बता रहे हैं बुरहानपुर को विकास की बात करने की बात है, नाम बदलने की, तो जब फारूकियों का, मुगलों का और जब सरकारें दूसरी रही तो बुरहानपुर की आबादी, शहर की आबादी उस ज़माने में 4 से 5 लाख हुआ करती थी। बुरहानपुर से सोने के तार, बुरहानपुर से रेशम, बुरहानपुर में हथियार बनाने का काम होता था और ये इसको हम उस जमाने में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे। तो बुरहानपुर बहुत विकासशील उद्योग में और सब दूसरी बातों में हुआ करता था। तो पहले हम बुरहानपुर को ऐसा बनाएं जो उस समय हुआ करता था, जहाँ पर कि विकास का, रोजगार का, पढ़ाई लिखाई का एक नाम बुरहानपुर का था। ये बुरहानपुर का नाम बदलना ये कहीं से उचित नहीं है। आप तो विकास की बात करें, बुरहानपुर में क्या, बुरहानपुर को हम आगे बढ़ा सकते हैं उसकी बात करें। जनता को गुमराह करने का काम भाजपा बंद करे। ये पर्यटक की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पे पुरातत्व की इमारत नष्ट हो रही है, यहाँ पर खजाना नष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पुरातत्व का कोई भी चीज़ को देख रेख नहीं है। इसको लेकर देखो, पर्यटन विभाग और बुरहानपुर को पर्यटन शहर बनाने के लिए झूठ बोलने का काम लगातार ये भाजपाइयों ने किया। जब हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी सांसद बने थे तो बुरहानपुर की कोर्ट की दीवार, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में इससे बड़ी दीवार कहीं नहीं थी। इस दीवार को हमने उसका जीर्णोद्धार करने का काम किया। कुंडी भंडारा जिसके नाम से आज बुरहानपुर की सब जगह जान पहचान है, उसको भी हमने जीर्णोद्धार करने का काम हमने हमारी सरकार में किया। और बुरहानपुर के जो पुराने पर्यटन स्थल थे, इसको किस प्रकार से हम जीर्णोद्धार हो, उसका मार्ग बन पाए, ये सब हमने हमारी सरकार में हमने 5 साल में करने की कोशिश की। बाकी भाजपाइयों ने और इनके सांसदों ने जो भाजपा के लगातार यहाँ पे रहे हैं, इन्होंने बुरहानपुर के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमारा शहर का नाम, जो इतिहास हमारा स्वर्णिम इतिहास था, उस इतिहास को हम स्वर्णिम वर्तमान बनाए, ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। इसको लेकर आगे क्या कुछ नाम बदलाव के लिए कुछ नाम बदलना जहाँ पर हो सकेगा हम इनसे भाजपा तो सीधी बात करेंगे कि नाम बदलने से शहर का विकास नहीं होता, शहर में रोजगार नहीं आता, शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं आती। आप तो पहले ये सब लेकर आइए और खूब नाम बदलिए, पहले लेकर तो आइए बुरहानपुर को। आप तो, हम तो चाहते हैं कि बुरहानपुर को सिंगापुर बना दें और नाम इनकी जो मर्जी है और रख ले। ये ब्रह्मपुर, हमारा ये बुरहानपुर काफ़ी प्राचीन शहर है और इसका महत्व महाभारत रामायण से भी संबंधित है। लोक गाथाओं में इसका उल्लेख आता है। दूसरा महात्म्य, ताप्ती महात्म्य पुराण है, उसमें भी इसका ब्रह्मपुर का उल्लेख आता है। और भृगु ऋषि जो थे मुनि जी, उनके टाइम में इसका नाम भृगुपुर, उनके नाम से भृगुपुर रखा गया था। दूसरा, यहाँ पर आज भी हम ताप्ती और मोहना संगम और जितनी नदियाँ, उतावली नदी, इसमें उत्खनन होता है तो इसमें आज भी प्राचीन सिक्के जो ईसा पूर्व से 2500-2600 साल पूर्व के मिलते, जो कि पंचमार्का सिक्का कहलाते थे। और उस पंचमार्का सिक्कों पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की आकृति बनी हुई है और दूसरे तरफ एक पहाड़ी और मोर का चित्र आता है। और ऐसे उज्जैनी सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुरहानपुर जो है ईसा पूर्व का बसा हुआ शहर है। अब जब ईसा पूर्व का शहर बसा है, इसका नाम, प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। 1305 तक चौहान राजाओं का, 1305 में चौहान राजाओं का शासन था। 1305 में फारूकी वंश के राजा ने इस पे आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसके बाद 14वीं सदी में इसका नाम ब्रह्मपुर से परिवर्तन करके बुरहानपुर किया गया था। क्या लगता है बुरहानपुर का नाम ब्रह्मपुर होगा तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं? अब ये तो क्या है, जैसे जिसका काल आता है, शासन आता है, वो परंपरा रही है कि परिवर्तन करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जैसे मुग़ल आए,
फारूकिया है, इन्होंने उनके गुरु के नाम पे रखा ब्रह्मपुर से बुरहानपुर। और इसी तरह जो भी राजा आता है अपने हिसाब से अपने नियम पर चालू करते हैं। तो नाम परिवर्तन कोई महत्व नहीं है, काम महत्व है। आप अच्छे कार्य करें, जनता के लिए अच्छे कार्य करें, जनहित के मुद्दे का कार्य करें। यहाँ पे कोई अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ, बड़े उद्योग आए, जनहित में काम। एक समय में मुग़ल के पहले हमारे चौहान राजाओं के टाइम में और हर्षवर्धन के टाइम में यहाँ से 12वीं 13वीं सदी में यहाँ से कपड़ा का बहुत अच्छा बड़ा उद्योग था। यहाँ से कपड़े विदेशों में राजा महाराजाओं के महल की शोभा बढ़ाते थे। तो ऐसे उद्योग आने चाहिए यहाँ पे। क्या नाम सर? मेरा नाम वैद्य सुभाष माने, पुरातत्वविद। टोटली राजनीति से ओतप्रोत ये डिसीजन पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत की राजनीति करने वालों ने ये पैदा किया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने यह निवेदन किया है इस नाम को बदलने का, तो मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मेरी टीम की तरफ से इस बात से का आग्रह करता हूं कि जब आप सिर्फ नाम बदलने की बात करते हो तो काम की तरफ ध्यान दो। आज हम पूरे शहर के लोग हर तरीके से रोड गड्ढों में चले गए, नालियां बाहर बह रही है, सफाई का कोई ध्यान नहीं है, पानी की पीने की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई है। और पूरे शहर के आसपास मैं समझता हूं कि विकास के नाम पे जो पैसा खर्चा कराया जा रहा है उसमें गुणवत्ताहीन खूब काम कर रहे हैं। और जो काम करना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, वो बेखबर होके अपनी राजनीति में मस्त ये नाम बदलने के काम में लगे हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये गंगा जमनी शहर है और इस गंगा जमनी शहर में मेरे जैसे हजारों अलग लोग जो हैं, जो सभी मज़हबों को मानने वाले ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शहर में विकास हो, शहर सुंदर हो। हमारे पर्यटक के मानचित्र पर हम पूरे सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये सहयोग करें। इस तरीके से बातें करना नाम बदलने की, ये सिर्फ राजनीति लोग सच्ची और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक साजिश है और बुरहानपुर को सांप्रदायिक रंग में देने की एक साजिश की जा रही है।